बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को मूसा ने अंकित किया और मूसा 5वीं पुस्तक जो कि व्यवस्था विवरण है उसके अंदर परमेश्वर के लोगों को याद करते रहने के विषय में कहता है। परमेश्वर की चेतावनियों के विषय में, परमेश्वर के चेतावनियों के विषय में, परमेश्वर के कार्यों के विषय में वो इजरायलियों से कहता है तुम स्मरण करते रहो, याद करो कैसे खुदा ने चलाया, याद करो खुदा क्या तुम्हारे लिए रहा, याद करो खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे अचंभे कार्यों को किया। व्यवस्था विवरण 8:2 के अंदर मूसा अपने लोगों को लिखते हुए कहता है स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया। 8:18 में भी देखिए ऐसा ही लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। इस साल के अंत में आते आते मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपको और मुझे परमेश्वर के कार्यों को याद करते रहना है। संसार और जमाना आपको यही कहेगा परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, परमेश्वर ने ये नहीं किया, परमेश्वर ने वो नहीं किया। शैतान आपके कान में आकर निराशा के शब्दों को, असफलता के शब्दों को, बीमारी के शब्दों को, नकारात्मकता के शब्दों को बार बार जोर जोर से आकर कहेगा प्रभु ने तेरे लिए ये नहीं किया, उसके लिए किया। लेकिन इसके बीच में एक विश्वास से भरी हुई एक धीमी आवाज उठने की जरूरत है जो कहती है नहीं, मैं याद करना चाहता हूं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया। अगर आप गिनना चाहें तो मैं एक सूची आपको देना चाहता हूं। आपके स्वास्थ्य के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, आपके जीवन के लिए प्रभु को आप धन्यवाद दे सकते हैं, आपके शरीर के हर अंग के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, आपकी परिस्थितियों के लिए, हालातों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर चुनौतियों से भरा हुआ ये साल आपके लिए था तो आप परमेश्वर को और भी धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु चुनौतियों के बावजूद तू मुझे साल के अंत तक लेकर आया है। धन के मामले में आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। शायद अन्यों के समान आपको ज्यादा धन नहीं मिला होगा, लेकिन आप दूसरों से तुलना करोगे तो उनसे कहीं अधिक प्रभु ने आपको पोषित किया है। भोजन के लिए, हर कण के लिए जो प्रभु ने आपको मेज पर दिया है उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद आप दे सकते हैं। आपके कलीसिया के लिए, आपके सेवकों के लिए, आपके बड़े परिवार के लिए, आप के प्रेम करने वालों के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने वालों के लिए, आपके लिए आपको वचन सिखाने वालों के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं और आपको देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अभी आप शुरू करना आरंभ करें। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर ने आपके लिए जो कार्य किए। जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में याद करिए उन चमत्कारों को, मार्च के महीने में याद करिए उन प्रबंध को, अप्रैल के महीने में याद करिए उसके वचन आपके पास आए, मई में याद करिए कैसे कैसे रास्तों से वो आपको लेकर गया, जून के महीने में याद करिए उसने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, जुलाई में याद करिए कैसे उसने आपके हाथ को पकड़कर बाहर समस्याओं से निकाला। अगस्त आप भूल नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके लिए आगे में उतर कर आया था। सितंबर के अंदर आप याद करिए कैसे प्रभु ने अपने लोगों को आपके पास भेजकर आपको प्रोत्साहित किया। आपने सोचा भी नहीं था प्रभु के लोग आपके पास आए, वचन आए, शायद सोशल मीडिया के द्वारा ही आया होगा, लेकिन जब आपको वचन मिला आप गदगद हो गए, आप कहने लगे ये वचन मेरे लिए है। अक्टूबर आप भूल नहीं सकते क्योंकि प्रभु ने आपके लिए प्रबंध किया, प्रभु उतर कर आया, प्रभु ने आपके हाथों में न केवल धन लेकिन मान, सम्मान, अधिकार, अभिषेक और वरदानों से आपको लेस किया। नवंबर और दिसंबर की क्या कहे, परमेश्वर वफादार था, वफादार है और वफादार रहेगा। लेकिन मेरा और आपका ध्यान प्रभु की बातों पर होना चाहिए। मुझे भजन 105 की 5वीं आयत याद आ रही, वहां लिखा है उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, रिमेंबर, स्मरण करो। ये याद मत करो कि क्या नहीं हुआ, ये याद तो करो जो प्रभु ने किया। नहीं, मुझे आप अभी से सुनाई दे रहा है ऐसा आप कह रहे नहीं मेरे लिए प्रभु ने ये नहीं किया, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे कॉलेज ने, मेरे चर्च ने, मेरे लोगों ने, मुझे जिनको मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए था उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो नहीं किया आप एक तरफ रखिए, हम उसको मिटाने की बात नहीं कर रहे, वो सच होगा। लेकिन जब आप उसके उपकारों पर मन लगाते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं, उन 10 चीज़ों को याद करते हैं जो खुदा ने आपके लिए किया, तो वो जो एक चीज़ या आधी चीज़ जो नहीं हुई उसके लिए भी आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे। क्योंकि यदि खुदा ने आपको कुछ नहीं दिया तो शायद आपको उससे बेहतर देने के लिए आपको वो नहीं दिया होगा, क्योंकि उसकी योजनाएं लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है। एक बार और मैं कहूँ, उसकी योजनाएं लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है। परमेश्वर शॉर्टकट नहीं लेता, परमेश्वर लंबा रास्ता लेता है। परमेश्वर ठेठ तक आपको पहुंचाना चाहता है, आपको सुधार कर, आपको तैयार कर, आपको संवार कर, आपको एक ही रात में हीरो बनाकर अगली रात को नीचे गिराने का कार्यक्रम प्रभु का नहीं। प्रभु चाहता है कि आप
वचन में मजबूत रहें, आपका चरित्र निखरे, आप कठिन समय में से होकर गुजरे, लेकिन जब आप बाहर आएंगे आप ताए हुए सोने के समान, आप खरे सोने के समान निकलकर प्रभु को आप काम आने वाले बन जाएंगे। तो याद करिए, साल खत्म होते होते धन्यवाद दीजिए। शिकायत आ रही है, उसके मध्य में भी आप धन्यवाद दीजिए। आपको दर्द हो रहा है, उसके मध्य में भी आप धन्यवाद दीजिए। अपमान हो रहा है, उसके मध्य में भी आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्या मालूम, आपके धन्यवाद के बलिदान से प्रभु प्रसन्न होकर आपने जो सोचा नहीं, जो किया नहीं, जिसकी कल्पना नहीं करी, वो ही आपको आपके हाथ में दे दे। यह संभव है। मैं आपको एक बार और कहूंगा, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। रिमेंबर द डिसीजंस। खुदा ने आपके लिए रास्ते, खुदा ने आपके लिए डिसाइड किया, और आप कह सकते हैं इट वॉज नॉट मी, मैं नहीं, मेरे प्रभु ने मेरे लिए निर्णय किया, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। सो साल खत्म हो रहा है, नया साल बहुत जल्दी लगेगा। ये हर दिन धन्यवाद। आपके परिवार के लिए धन्यवाद। अगर आप विवाहित हैं, आपके जीवन साथी के लिए धन्यवाद। अगर आप घर पे संतान है, उनके लिए धन्यवाद। अगर आप विवाहित नहीं है, तो प्रभु आपके लिए जो जीवन साथी लाएगा उसके लिए धन्यवाद। हर बात में, हर परिस्थिति में, हर समय, हर व्यक्ति के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित कर रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और जब आप ऐसा करें, आपका जीवन आशीषित हो और आपका जीवन धन्यमय हो जाए, तो आप जरूर कुछ लोगों को और प्रभु के बारे में बताना। तब जाकर आपका धन्यवाद और भी खूबसूरत हो जाएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।